डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आ चुका है। बीए सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ का दिसंबर 2025 का। ठीक है, इसमें आप अपने पेपर का नाम देखकर किस डेट को आपका पेपर होगा, किस बार को आपका पेपर होगा, कितने बजे होगा, ये देखकर आप लोग किसी जगह पर, किसी सेफ जगह पर आप लोग लिख लें। जैसे कि वैसे तो पेपर जो है वो 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं वो हर जगह पर उपलब्ध नहीं होते, इसलिए मैं मेन सब्जेक्ट्स के बारे में बता देना चाहूँगा आपको। ठीक है, जो पहला मेन सब्जेक्ट है वह है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का 9 तारीख को होगा, 9 मार्च को होगा। ठीक है, समय रहेगा रेगुलर स्टूडेंट का 11 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, और जो नॉन कॉलेजिएट यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनका टाइम रहेगा, डेट तो वही रहेगी, टाइम रहेगा 3 से 6 बजे तक। ठीक है, इसके बाद में किसी बच्चे की अगर सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी का पेपर जो है वो 11 तारीख को है ना, 11 बजे से 2 बजे तक रेगुलर स्टूडेंट का। यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ओनली फॉर रेगुलर या एक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है, नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, उनका होगा 3 से 6 बजे तक। ठीक है, इसके बाद में किसी के पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है वो 13 मार्च को होगा। 11 रेगुलर स्टूडेंट का 11 बजे से 2 बजे तक रेगुलर और एक्स्ट्रा स्टूडेंट का, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है, नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, उनका 3 से 6 बजे तक होगा। ठीक है, अगर किसी के इकोनॉमिक्स है तो उसका 14 मार्च को है पेपर। ठीक है ना। किसी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, तो उसका 16 मार्च को होगा। और अगर किसी के हिंदी साहित्य है, ठीक है, तो उसका 18 मार्च को पेपर है, प्राचीन काव्य। ठीक है, 18 मार्च को 11 से 2 बजे। और किसी की अगर संस्कृत है, ठीक है ना, तो उसका 17 मार्च को है पेपर, 11 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, इसके अलावा जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनका भी उसी डेट को है पेपर, हिंदी का 18 तारीख को, लेकिन उनका टाइम चेंज है, 3 से 6 बजे तक है उनका टाइम। किसी के इंग्लिश लिटरेचर है, पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा, उनका 19 मार्च को है पेपर। और जो मेन सब्जेक्ट है अपना ज्योग्राफी, यानी कि अपन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो ज्योग्राफी का पेपर जो है वो 23 मार्च को होगा, 11 से 2 बजे तक रेगुलर और एक्स्ट्रा स्टूडेंट का। ठीक है, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है या नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है उनका होगा 3 से 6 बजे तक। ठीक है, इसके अलावा आपका जो जनरल हिंदी का पेपर है, कंपलसरी पेपर है, वो 2 अप्रैल को होगा, 11 से 12:30 बजे तक रेगुलर स्टूडेंट का, और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट का 3 से 4 बजे तक होगा, 3 से 4:30 बजे तक होगा। तो ये थोड़ा टाइम टेबल बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को, तो ये मैं बता दिया मैंने आपको, एक बार फिर बता देता हूँ, है ना। और वैसे तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें आपका पेपर का नाम और किस डेट को आपका पेपर है, किस बार को आपका पेपर है, वो सारी डिटेल आई जाएगी। ठीक है ना, और लगभग 5-6 दिन बाद में आपके एडमिट कार्ड भी आ ही जाएंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। और एक बात और बता देना चाहूँगा, टाइम टेबल में कभी कभी बाई चांस कोई पेपर आगे खिसक जाता है तो उसकी सूचना यूनिवर्सिटी अपने को अलग से देती है। ठीक है ना, तो उसके ये टाइम टेबल पूर्ण श्योर नहीं है कि आपका पेपर इसी दिन होगा। कई बार क्या होता है, यूनिवर्सिटी जो है वो किसी कारणवश या कहीं पर कोई पेपर फंस जाने के कारण किसी ना किसी पेपर को आगे खिसका देती है ना। तो उसकी डेट वो ऑलरेडी बता देती है अपने को, भाई इस तारीख को ये पेपर होगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जहाँ तक संभव है इसी डेट को यूनिवर्सिटी पेपर करवाएगी। ठीक है ना, जो आपको डेट दे दी गई है, जो
एग्ज़ाम टाइम टेबल आपको दे दिया गया है, उसी डेट को आपका पेपर करवाएगी। बाकी कभी कभी रेयर कंडीशन में हो जाता है कि अ, किसी कारणवश कोई पेपर आगे के सक जाता है, ठीक है ना, तो उसकी सूचना यूनिवर्सिटी अपने को दे देती है। एक बार फिर देख लो आप लोग, मेन सब्जेक्ट बता देता हूँ मैं आपको। पहला पेपर मतलब हिस्ट्री का जो पेपर है वो 9 मार्च को होगा, ठीक है ना। 9 मार्च को हिस्ट्री का पेपर होगा, रेगुलर स्टूडेंट का 11 से 2 बजे तक, ठीक है ना। रेगुलर का बता रहा हूँ मैं, है ना, एक्स स्टूडेंट भी देख लेना। और एक्स और रेगुलर स्टूडेंट दोनों का टाइम टेबल सेम ही है। और जो नॉन कॉलेजिएट है, प्राइवेट स्टूडेंट है, उनका टाइम टेबल थोड़ा, और मतलब उनका टाइम टेबल तो सेम ही है, लेकिन जो टाइम है उनका वो थोड़ा चेंज है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री का पेपर 9 मार्च 2026 को होगा। सोशियोलॉजी का पेपर 11 मार्च 2026 को होगा। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 13 मार्च 2026 को होगा। और इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो 14 मार्च 2026 को होगा। जिसके जो जो सब्जेक्ट हैं वो उसका ही लिखें, है ना। आपके 3 सब्जेक्ट है मेन, वो 3 लिख लें, और एक कंपलसरी का है, वो सबके आएगा सही, यानी कि 4 पेपर होंगे आपके। इंटीग्रेटेड वाले जो बच्चे हैं ना, उनका जो एक पेपर है वो अलग डेट को होगा, बाकी तीनों पेपर जो हैं, चारों पेपर जो हैं वो सेम डेट को होंगे, इसी डेट को होंगे जो इस पे दी गई है, ठीक है ना। इसके बाद में है, अगर किसी के लोक प्रशासन है तो उसका पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसका पेपर 16 मार्च को होगा। किसी के अगर संस्कृत साहित्य है तो उसका पेपर 17 मार्च को होगा। और किसी के अगर हिंदी साहित्य है तो उसका पेपर 18 मार्च को होगा, ठीक है। किसी के अगर इंग्लिश लिटरेचर है, अंग्रेजी साहित्य है, तो उसका पेपर 19 मार्च को होगा। और किसी के अगर ज्योग्राफी है, भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, तो उसका पेपर 23 मार्च को होगा, ठीक है। किसी के दर्शन शास्त्र है तो उसका पेपर भी 23 मार्च को ही होगा, दर्शन शास्त्र वालों का भी, है ना। और अगर किसी के क्या, ये तो कंपलसरी पेपर है जनरल हिंदी, तो ये सभी के होगा 2 अप्रैल को ये पेपर है आपका, है ना। ठीक है, समझ गए होंगे आप टाइम टेबल। अगर फिर भी नहीं समझे ना आप, तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। आपने सब्जेक्ट लिख दिया ना, मैं आपको वहाँ पर आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया हो तो वहाँ पर पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेमेस्टर का इसलिए डाला है यूट्यूब चैनल पर, ताकि आप लोग थोड़ा घबराए नहीं और अपनी एग्ज़ाम डेट देख लें, ठीक है ना। वैसे तो जो क्या नाम से आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपके पेपर का नाम, आपकी डेट और टाइम सब आ ही जाएगा, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, अपने पेपर अच्छे से देना, बेस्ट ऑफ लक। जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा भी जो भी आपको लगे कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको ज्योग्राफी में, ठीक है ना, मैं भूगोल पढ़ाता हूँ, अगर किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है ज्योग्राफी में, या नोट्स में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टॉपिक का नाम लिख देना, मैं आपको समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगा, या उसके संदर्भ में आपको नोट्स उपलब्ध कराने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।